आसिम मलिक। आसिम मलिक कहाँ के रहने वाले हैं? पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल में कहाँ के? नौदिया की। नौदिया के। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 10 साल। 10 साल से। राशन कार्ड बना हुआ है आपका? राशन कार्ड नहीं बना। नहीं बना है। वोटर आईडी कार्ड? वोटर आईडी कार्ड है। कहाँ का है वो? दिल्ली का है। दिल्ली में एड्रेस कहाँ का है? भोपरा की है। भोपरा मतलब ये तो गाजियाबाद लगता है ना। तो एड्रेस वहाँ का दिया, आप यहाँ रह रहे हो? नहीं, यहाँ तो दुकान है। दुकान है, अच्छा। तो ये आपकी दुकान कब से है? दुकान होगा 6 साल हो गया। 6 साल से। ये किस चीज़ की दुकान है? डॉक्टर क्लिनिक है। हैं? क्लिनिक। क्लिनिक है डॉक्टर की है। अच्छा, डिग्री वगैरह है सब आपके पास? है अच्छा। तो आपके पास आधार कार्ड है कि नहीं है? आधार कार्ड है। वो कहाँ का है? भोपरा की है। वो भी भोपाल दिल्ली का एनसीआर बना हुआ की। है। दिल्ली एनसीआर की बनी हुई है। तो रहते आप वहाँ पे हैं? हाँ। यहाँ पे काम करने आते हैं? यहाँ पे काम करना। ठीक है। तो यहाँ पे कितने मरीज आ जाते हैं डेली? यहाँ पे दिन में कोई ठिकाना नहीं, कोई भी दिन में 10 आता है, कोई 15 भी आता है, कोई भी दिन में खाली भी जाता है। डिग्री किस चीज़ की है आपको? किस चीज़ की मिली है डिग्री? किस चीज़? BMS की। BMS की। कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से। दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली से बना हुआ है। दिल्ली से बना हुआ नहीं, कहाँ से पढ़ाई की आपने? पश्चिम बंगाल से। पढ़ाई पश्चिम बंगाल से की है। हाँ। तो डिग्री तो वहीं की होगी ना। हाँ। तो दिल्ली क्यों कह रहे हैं आप? गाजियाबाद में अवैध तौर पर रह रहे रोहिंग्याओं को लेकर के लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एक मुहिम चलाई और इसके लिए बाकायदा डीएम को एक पत्र लिखा है, जिसमें आरोप लगाया है कि लोनी में बहुत बड़ी संख्या में अवैध रूप से रोहिंग्या रह रहे हैं, उनके ऊपर जांच बिठाई जानी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ खुद नंदकिशोर गुर्जर MLA लोनी मौजूद हैं। ये बताइए, किस तरीके के आरोप है? आपने एक लेटर लिखा है, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या स्थिति आपकी लोनी में रोहिंग्याओं को लेकर के? देखिए, मैं आरोप कभी लगाता नहीं किसी पे। मैं बात जो बोलता हूँ प्रमाणिक बोलता हूँ। मैं फील्ड में रह करके काम करता हूँ। लौनी के नहीं है, पूरे दिल्ली के आसपास मैंने कहा है कम से कम 10 लाख, एक आध नहीं 10 लाख बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं, जिनकी बड़ी भारी संख्या दिल्ली के जो बाहरी एरिया हैं, नंदनगरी, सुंदरनगरी, सीमापुरी और बाहर ये जितना भी हमारा रोहिणी के तरफ जो पूरा हिस्सा है, अंदर भी लाल किले के आसपास और लौनी के अंदर भी कई कॉलोनियाँ। और जो मैंने आपको बताया था, आपने जाकर वहाँ अपना उन लोगों से बातचीत की है और वो बात प्रमाणित हुई है। मेरी बात पहले भी मैंने कहा था कि अब रोहिंग्या रहते हैं तो रोहिंग्या पकड़े गए थे। पिछले 8 साल से मैं लगातार इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। कुछ लोग तो हमारे अभियान से यहाँ से भागे हैं लौनी छोड़ करके, लेकिन अभी भी लौनी में छुपे हुए हैं। और ये जो सामने आपने देखा जो झुग्गियाँ पड़ी हुई हैं, उनमें फर्जी प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। पिछली बार SDM लौनी ने हमने बताया था कि लौनी थाने के बराबर में फर्जी आधार कार्ड बनाने का काम वहाँ चलता था, पैन कार्ड। वो यहाँ के वासिंदे हो गए हैं, उन्होंने मकान ले लिए हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत को धर्मशाला बनाने का काम जो पिछली सरकारों ने किया है, हमारी सरकार में काम चल रहा है, लेकिन कुछ अधिकारी ये इसी से बाहर नहीं निकलना चाहते, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जिस दिन दिल्ली में कोई बड़ा हमला हुआ, क्योंकि पार्लियामेंट यहाँ से मात्र 15 से 20 किलोमीटर दूरी पे है, अगर ये देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहले भी संसद हमले के आरोपी दिल्ली यहाँ से लौनी से गिरफ्तार हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जिलाधिकारी गाजियाबाद कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो इसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी हम लड़ेंगे। आज मीडिया ने, आपके चैनल ने, जो TV9 ने जाकर के वहाँ मेहनत की और सच्चाई, मेरी सच्चाई को पूरे देश के सामने दिखाने का काम किया। मैं आपका इस राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए आपके चैनल का, आप सभी जो आपके पत्रकार बंधु जो जान जोखिम में डाल करके वो ऐसे क्रिमिनल्स लोग जो लोगों को सीधा कत्ल कर देते हैं, उनके बीच में जाकर रिपोर्टिंग किया, मैं बधाई देना चाहता हूँ। और ये बहुत बड़ा काम है। अब तो आपने देख लिया, अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया ना। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो खासतौर से टीला बस्ती की बात की जाए, यहाँ पर हजारों की संख्या में है और लगभग सभी के पास जो आधार कार्ड है वो या तो फर्जी बना हुआ है या पश्चिम बंगाल का है। जिस तरीके का ये लोग काम करते हैं कबाड़े का, तो क्या कभी आपको नहीं लगता कि किसी की नजर नहीं पड़ी कि भाई ये किसकी जमीन है, किसकी जमीन पर रह रहे हैं और किस तरीके से ये लोग वहां पर किराया भी दे रहे हैं, बिजली का बिल भी एक जमीन के मालिक को दे रहे हैं, जैसा कि वो बता रहे हैं? देखिए, ये आप ही समझो, इसमें मैं क्या कहूँ। कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज से नहीं, 1 दशक से ज़्यादा से रह रहे हैं। पश्चिमी बंगाल का भी उनका आधार कार्ड फर्जी है। मैंने पहले ही कहा था कि दिल्ली में भोपरा में पहले लौनी थाने के बराबर में ही SDM लौनी ने पकड़ा है। इससे ज़्यादा प्रमाणिक बात कुछ हो सकती है क्या? जिलाधिकारी गाजियाबाद को तो इस पर तुरंत सर्च अभियान शुरू करना चाहिए। मेरा उनसे आपके चैनल के माध्यम से भी कहना है, मैं उनसे फ़ोन से भी कहा है, पत्र भी लिखा है कि एक बड़ी मुहिम चलाने की ज़रूरत है। ATS जो कर रही है केवल अखबार में छपने के लिए 2-4 लोगों को पकड़ने से काम चलने वाला नहीं है। बहुत बड़ी एक साजिश के तहत, अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत ये दिल्ली की सीमाओं के आसपास बसे हुए हैं और देश के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं।
स्थायी तौर पर तो रोहिंग्याओं बांग्लादेशियों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम को छेड़ने की बात यहां पर लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर कर रहे हैं, जिन्होंने बाकायदा डीएम को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि लोनी में लाखों की संख्या में रोहिंग्या बसे हुए हैं, जिनको तुरंत हटाने और पहचान कर गिरफ्तार करने की जरूरत है। कैमरामैन मुनीश भल्ला के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, गाजियाबाद। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।